ही कहाँ है? अगर ऐसा ही रहा तो वह इस बार भी पास नहीं कर पाएगा। आखिर हमारा बेटा है, शुभ शुभ बोलिए। अरे मेरे शुभ अशुभ बोलने में क्या रखा है? होगा वही जो वो करेगा। तुम्हें पता है, तुम्हारा लाडला हम लोगों के बीच में चक्कू भोंक रहा है। क्या बात कर रहे हैं? उसकी टीचर अभी अभी मोबाइल पर बताई कि वो कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। लेकिन वो तो... यह तो मुझे भी पता है। वो प्रतिदिन स्कूल जाता है, लेकिन वो जाता कहाँ है? ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। कितनी बार कहा है कि उसकी हर डिमांड पूरी मत कीजिए, पर आप तो... सब दिखता है, सब मिलता है, सब दिखता है, सब मिलता है। रोहन, तुम हमें धोखा दे रहे हो। कोई छूट रहे हो और अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो। माँ, ये देखो पिताजी को क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बेटा जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलाओ। हेलो, डॉक्टर साहब नमस्ते। मैं रोहन बोल रहा हूँ। राजेश श्रीवास्तव मेरे पिता है। पता नहीं उनको क्या हो गया है, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। आप जल्दी आइए। माँ, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इस समय आप शांत रहिए, बोलने की कोशिश मत कीजिए। पिताजी, माँ ठीक कह रही हैं। तुम्हारे जीवन को लेकर बहुत चिंतित पढ़ते लिखते यही रहो। लगता है डॉक्टर साहब आ गए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम 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 प्रणाम। आप शांत रहिए, ज्यादा बोलने की कोशिश मत कीजिए। आप लोगों ने सही समय पर फोन किया। हो सकता है थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाए, और अगर नॉर्मल नहीं हुई तो इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान देना होगा कि आप लोग कोई ऐसा कार्य न करें जिससे इनका मानसिक तनाव बढ़े। ठीक है, मैं चलता हूं। प्रणाम डॉक्टर साहब। ये थोड़ी देर में सो जाएंगे। ओके, प्रणाम। माँ, पापा सो गए। तुम्हारे पापा को कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ के रहेंगे रोहन? माँ, पापा को ऐसा हुआ क्यों? तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से? तुम्हारी टीचर ने मोबाइल करके बताया कि तुम आजकल स्कूल नहीं जा रहे हो।
इस मौन को क्या मानूं? हाँ या ना? बेटा, मैं तो समझ रही थी कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ लिख कर हमारे सपनों को पूरा करेगा, लेकिन तुम? माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं अपने दोस्तों के चक्कर में पढ़ाई से भटक गया था। मुझे क्षमा करें पापा। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि मैं आज से कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आप लोगों का आशीर्वाद ही मुझे सही मार्ग दिखाएगा। युग युग जियो बेटा। रोहन को एहसास हुआ करने लगे पढ़ाई, उनके अब तो जीवन में कई बदलाव है आई। दिन बीता 7 दिन बीते, गुजरा महीना भाई, मोबाइल छोड़ दिए, मित्रों की याद न आई, मित्रों की याद न आई, मित्रों की याद न आई। रुकना कहाँ है जाना कहाँ हमको पता नहीं, रुकना कहाँ है जाना कहाँ हमको पता नहीं, मोबाइल से बातें करना इससे सदा नहीं, मोबाइल से बातें करना इससे सदा नहीं, मोबाइल से बातें करना इससे सदा नहीं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग हो रहा है, कुछ चाहिए क्या? हाँ पापा, मुझे एक नया मोबाइल चाहिए। ये जो पुराना है ना, वो खराब हो गया है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए नया मोबाइल ले आऊंगा। तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो बता दो, हम आज शाम को बाजार जाने वाले हैं तो लेते आएंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, पापा मम्मी मेरी हर मांग पूरी कर देते हैं। नहीं मम्मी, बाकी सब कुछ है मेरे पास, बस मोबाइल ही लाना है। तू घर का देखभाल करना बेटा। हम लोग महेश अंकल के घर से आते हैं, आज उनके घर पूजा है ना। ठीक है पापा। अरे रोहन, आज कैसे रास्ता भूल गए? यार अमित, तुम्हारे माता पिता तुमसे कुछ नहीं कहते। मैं तो अपनी मम्मी पापा से बहुत डांट खा चुका हूँ। नहीं यार, मेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, मुझे कुछ नहीं कहते और मेरी हर मांग पूरी करते हैं। चले आज फिल्म देखने। जानते हो अमित, मेरे पापा को लकवा मार दिया है। वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। इसी बात यह थी कि पापा जब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो मेरे होश उड़ गए। जब डॉक्टर ने यह बताया कि वे ठीक हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया था
कि अगर पापा ठीक नहीं हुए तो हमारे परिवार का क्या होगा। उसी समय पापा के मित्र सुरेश अंकल आ गए, जो उन्हीं के साथ काम करते हैं। उन्होंने पूछा कि किस क्लास में पढ़ते हो। मैंने बताया कि मैं 12th में पढ़ता हूँ। उन्होंने पूछा कि पिछले साल फेल हो गए थे। मैंने कहा कि हाँ। उन्होंने बताया अगर तुम्हारे पिता नौकरी करने के योग्य नहीं रहेंगे तो तुम्हें नौकरी मिल सकती थी, परंतु तुम 12 पास ही नहीं किए हो। मन लगा कर पढ़ो, समय बर्बाद मत करो। कब क्या होगा कोई नहीं जानता। मैं उसी दिन से समझ गया कि पढ़ाई के सिवा कोई रास्ता नहीं जो हमारी मदद कर सके। यह दुर्घटना तो किसी के भी साथ हो सकती है। अच्छा, अब अंकल कैसे हैं? ईश्वर की कृपा से वह ठीक हो रहे हैं, किंतु पूरी तरह से ठीक होने में महीनों लगेंगे। महीनों लगेंगे? मतलब तुम कई महीनों तक स्कूल नहीं जाओगे? मेरी माँ मुझे स्कूल भेजने के लिए दिन रात मेहनत करती है। वह दिन में भी हॉस्पिटल में रहती है ताकि मैं स्कूल जा सकूं। तब तो आंटी को रात दिन जगना पड़ता होगा। यही तो बात है। हमारे माता पिता हमारे भविष्य के लिए न जाने क्या क्या कष्ट उठाते हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो रोहन। मेरे घर में मेरे ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के पास समय ही नहीं है। मैं जो मांगता हूँ वो मुझे मिल जाता है, पर उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। यार अमित, तुम्हारे मम्मी पापा के पास तुम्हारे लिए वक्त की कमी जरूर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। तुम्हारी हर मांग को पूरा करना भी तो उनका तुम्हारे प्रति प्रेम ही है। मेरी नजर में तो तुम्हें उनकी हर उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए। यार रोहन, मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं। मैं तो उनकी दी हुई आजादी का गलत फायदा उठा रहा था। मेरे दोस्त, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तो फिर चले क्लास। पढ़ेंगे हम क्लास में, जीतेंगे विश्वास हम, माँ बाप के प्रेम से गढ़ेंगे इतिहास हम। पढ़ेंगे हम क्लास में, जीतेंगे विश्वास हम, माँ बाप के प्रेम से गढ़ेंगे इतिहास हम।